सज्जन आए, उन्होंने कहा कि महाराज आपके जैसा दिमाग हमें मिल जाए तो हम भी बेहतरीन इंसान बन जाए। हमने कहा डूंगरपुर वालों, मेरे जैसा दिमाग मिले और तुम बेहतरीन इंसान बनो, मैं तो ये कहता हूं तुम बेहतरीन इंसान बन जाओ, मुझसे भी अच्छा दिमाग तुमको प्राप्त हो जाएगा। दिमाग से कोई बेहतरीन नहीं बनता है, बेहतरीन बनने का प्रयास करो, दिमाग अपने आप अच्छा हो जाए। जीवन में महान बनने का प्रयास करो। किताबों को, पोथियों को पढ़ पढ़ के कोई महान नहीं होता है। इतना ध्यान रखना, किसी भी ग्रंथ से किसी मुनि का जन्म नहीं होता है, बल्कि मुनियों से हजारों ग्रंथों का जन्म हो जाया करता है। महावीर का धर्म, ऋषभदेव का यह धर्म बातों का बादशाह नहीं, आचरण का आचार्य है। भगवान बातों पर महत्व नहीं देते हैं। जैन दर्शन कहता है कि बातें मत करो, करके दिखाओ। बातें तो कोई भी कर लेता है, बातें करने में होता क्या है? करने में जिंदगी लगती है, मालूम है ना? बोलने में 2 अंगुल की जीभ हिलाना पड़ती है, करने में 5 फीट का शरीर लगाना पड़ता है। शब्दों के ज्ञानियों की कमी नहीं है भारत में। इतनी गहरी गहरी बातें होती हैं, व्यवहार में कुछ नहीं होता, आचरण में कुछ नहीं होता। ये श्रमणों का धर्म है। ऋषभदेव ने अपने मुनियों को श्रमण कह करके पुकारा। उन्होंने भिक्षु नहीं कहा, उन्होंने सन्यासी नहीं कहा, उन्होंने वैरागी कहकर नहीं बुलाया। अपने मुनियों को श्रमण कह करके बुलाया। श्रमण, श्रमणी, श्रावक, श्राविका। श्रावक कौन होता है? जो सुनने की कला जानता है। श्राविका कौन होती है? जिसके अंदर सुनने की कला है। सुनना क्या होता है? सुनना नहीं, जिसके अंदर गुनने की कला है, जिसके अंदर जीने की कला है, वह श्राविका, वह श्रावक हुआ करते। महाराज सैनिक को सतपथ पर लगाने वाला कोई पुरुष नहीं। महाराज सैनिक को सतपथ पर लगाने वाला कोई था तो उनकी ही धर्म पत्नी पटरानी रानी चेलरा थी। मैं यह निवेदन करता हूं कि जीवन की व्यवस्था, पुरुष अपने जीवन में धन कमाता है और महिला अपने जीवन में धर्म कमाया करती है। पुरुष धन कमाता है, घर की व्यवस्था बनाता है, महिला घर को धर्म से चलाती है। इसलिए आपने देखा कभी पति के आगे धर्मपति नहीं लगता है। किसके आगे लगता है? महिला के आगे लगता है ना। क्या लगता है? धर्मपत्नी। कभी बोला, कभी व्यवहार में जमता ये मेरा धर्मपति है, तो क्या कर्मपति कोई और है? पुरुष धर्मपति नहीं बन सका कभी अपने जीवन में, महिला धर्म पत्नी बन के नारी खड़ी हो जाया करती है। ध्यान संख्या महिलाओं की ज्यादा है, पुरुष कम है। ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, भगवान के साथ भी यही हुआ है। यदि भगवान के साथ 1 लाख मुनि है तो 3 लाख आरिकाएं हुआ करती हैं। 1 लाख श्रावक है तो 3 लाख श्रावक हुआ करता है, डबल से भी ज्यादा। ध्यान रखना, श्राविकाएं ज्यादा, श्रावक कम। इसलिए मैं डूंगरपुर में ये नहीं सोच रहा हूं कि पुरुष की एक लाइन खाली है, महिलाओं की पूरी भरी है।
ये तो हमारे ऋषभ देव जैसे तीर्थंकरों से चलता चला आ रहा है कि श्राविकाएं ज्यादा होती हैं और श्रावक कम हुआ करता है, आरिकाएं ज्यादा होती हैं और मुनिराज कम होते हैं। आचार्य विद्यासागर जी का संग देखा, आरिकाओं की संख्या ज्यादा। विराट सागर जी का संग देखा, आरिकाओं की संख्या ज्यादा। अभी हमारे ही थोड़ा गड़बड़, समझ गए क्या? ये 4 ये 6 मान्यता, संख्या ज्यादा। आहार में देखो तो नारी की संख्या ज्यादा, मंदिरों में देखो तो नारी की संख्या ज्यादा, प्रवचनों में देखो तो नारी की संख्या ज्यादा। और यही ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि नारी को रानी चेलना का खिताब प्राप्त हुआ है। मैं महिलाओं से निवेदन करूंगा, चंदन वाला बन सको या ना बन सको, चंदन वाला का पथ बड़ा कांटों भरा है। चंदन वाला का पथ एक तपस्या का पथ है। तम चंदन वाला के रास्ते कंटक भरे हैं, कष्ट है, परिचय है, उपसर्ग है। महलों में नहीं, जेलों का पद है। चंदन वाला कारागृह में बंद रही, काल कोठरी में बंद रही। चंदन वाला बनना बहुत कठिन है, लेकिन मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं बड़ी विनम्रता के साथ कि चंदन वाला बन सको तो अच्छी बात है, ना बन सको तो रानी चेलना बनने का प्रयास करिए अपने जीवन में। इतनी साधना तो करो। रानी चेलना का मार्ग कहाँ का है? महलों का मार्ग है। चंदन वाला जेल में है, रानी चेलना महल में है। दोनों बहनें हैं। एक जेल में महावीर को बुलाती है तो एक महल में महावीर को बुलाने का काम किया करती है। चंदन वाला नहीं, चेलना का पथ अपना। कैसी है वह चेलना जो पति को धर्म की राह पे लगाती है? कैसी है वह चेलना जो पुत्र अभय कुमार को धर्म की राह पर लगा देती है? तुम्हारा बहुत बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ा दायित्व है। तुम गृहिणी हो। गृहिणियों का दायित्व ये है कि पुरुषों को धर्म के पथ पे लगा। अभी जो माता मरुदेवी बनी है ना, नाभी राय ने बोली नहीं ली है। किसने ली है? बोलो। माता मरुदेवी, नाभी राय को तो पता ही नहीं तो चल क्या रहा है। ध्यान रखना, मैं कहूंगा कि ना माता मरुदेवी का पथ चेलना का पथ है, जो अपने पति को क्लिनिक से उठाकर ऋषभ कथा में भगवान के पिता बनने का सौभाग्य प्रदान करती है। किसने दिया ये सौभाग्य? रानी ने दिया ना। राजा को तो होश ही नहीं था। बोली पूरी किसने ली? मुझे क्यों खड़ा कर रहे हो? बोले तुम्हारे घर से धर्म पत्नी है। वो धर्म पत्नी नहीं होती है जो पिता पति के पैसों के अनुसार उसकी इच्छाओं पे चलती है। धर्म पत्नी वो होती है जो पति के धन को धर्म की राह पे खर्च कराती है। वो धर्म पत्नी हुआ करती है। ऐसा सौभाग्य अर्जित किया है, इतिहास को दोहराया है। एक बात बताओ, पंच कल्याणक होते हैं ना, तो पिता की सेवा ज्यादा होती है, माता की सेवा ज्यादा होती है? बोलिए। माता की सेवा ज्यादा। जिन जननी एक ही पुत्र को जन्म देती है, 2 को नहीं देती है, लेकिन पिता के लिए ऐसा नियम नहीं है। वो कई पुत्रों को जन्म दे सकता है। जिस भगवान के पिता की 2 रानियां होंगी ना, दोनों से पुत्रों का जन्म होगा। लेकिन ये एक जननी का जो पद मिला है, वह केवल नारी समाज को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ करता। धर्म के पथ पर लगाओ महिलाओं, श्राविकाओं, तुम्हारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। और राजघर में जाकर रानी चेलना बनने का प्रयास करना। तुम यदि चेलना बन गई ना, तो सैनिक भी उस सीट पर बैठेगा और अभय कुमार भी उस सीट पर आकर बैठ जाएगा। कोई पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है।
पति को धर्म के पथ पे लगाओ, पुत्र को धर्म के पथ पर लगाओ। यह हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। घर को बसा लेना, भोजन बना लेना, स्वादिष्ट भोजन बना लेना, अच्छा फर्नीचर लगा देना, मकान सजा लेना, ये भी ठीक है, घर में हो, ये भी जरूरी है। लेकिन क्या तुम्हारे घर के किसी कोने में भगवान की आस्था का दिया जलता है? यदि वो जलता है ना, तो फिर तुम साधारण नारी नहीं, तुम गृह लक्ष्मी के नाम से पूजी जाती हो, सम्मानित हुआ करती हो। लक्ष्मी बनना है तुम्हें। लक्ष्मी कौन है? जो संतान की उत्पत्ति करे, वो लक्ष्मी नहीं। जो घर परिवार को व्यवस्थित करे, वो ही लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी वह है जो अपनी कोख से संतान को ही जन्म नहीं देती, अपने कोख से भगवान को भी जन्म देने की ताकत रखा करती है। मन मंदिर बन जाता है, हृदय शरीर उसका एक देवालय हो जाता है। चेलना बनने का प्रयास, बन सकते हो ना चेलना, दीक्षा थोड़ी लेना है। बन सकते हो ना चेलना, जेल थोड़ी जाना है, जंजीरों में थोड़ी बंधना है। चेलना बन सकती हो ना, महलों में रहना है, महलों में रहकर धर्म को जन्म देना है। हमारी पुत्री धर्म से लगी है या नहीं लगी है, ये पिता से ज्यादा मां का फर्ज हुआ करता है। हमारी पुत्र वधू कोई संत आए, चौका लगाती है या नहीं लगाती है, ये सिखाना एक नारी का धर्म हुआ करता है। नवदा भक्ति सिखाना ये नारी का धर्म हुआ करता है। 24 भगवान के नाम याद कराना ये नारी का धर्म हुआ करता है। बच्चा बोलने लायक हो जाए तो उसे मोबाइल मत पकड़ाओ, उसे 24 तीर्थंकर के नाम याद कराओ, उसे स्तुति याद कराओ, प्रभु पतित पावन याद कराओ। जब कोई बच्चा मेरे पास आता है ना और मैं पूछता हूं, बेटा तुम्हें 24 तीर्थंकर के नाम मालूम है? बच्चा कहता है मालूम है, तो समझता हूं कि एक संस्कारित मां का पुत्र है। ध्यान रखना, जब बच्चों को नहीं मालूम होता है तो लगता है मां के अंदर भी संस्कार मौजूद नहीं है। तुम्हारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस धर्म की रक्षा को करना, धर्म को आगे बढ़ाना, पुरुषों को संयमित करना। इस साइड बिठा दीजिए, जगह हाउसफुल हो गई है। इधर भी पुरुष वर्ग में भी आकर बैठ जाओ। 33% आरक्षण नहीं, डूंगरपुर में तो मुझे 100% आरक्षण दिखाई दे रहा है। 33% आरक्षण मत मांगो। क्यों अपने को छोटा समझते थे? 33% होके तुम सीमित हो गई कि 70% पुरुष और 33% नारी। मैं तो कहता हूं हमारे देश की नारी, हमारी समाज की नारी 33% पर नहीं, वह तो 100% पर उसका अधिकार होना चाहिए, 100% पर उसकी जिम्मेदारी होना चाहिए। बड़ा आनंद है कि यहाँ पर धर्म पिपासु लोग हैं। धर्म की प्यास तुम्हारे अंदर जागृत है। मैं इतना गला खराब होने के बाद भी बोल रहा हूं ना, तो यही देखकर अनुभव मुझे आ रहा है कि धर्म की प्यास तो तुम्हारी बहुत गहरी है। कोई पिलाने वाला ढंग से नहीं मिलता है, पिलाने वाला मिल जाए तो जीवन में परिवर्तन अपने हम लोग आ रहे हैं मेरे पास फीडबैक लेकर। ऐसी कथा हमने आज तक नहीं सुनी, ऐसा आयोजन हमने आज तक नहीं देखा है। मन नहीं लग रहा है घर में। रात करवट बदलते, कब दिन निकलेगा, कब दिन निकलेगा, तैयार होना है, ऋषभ कथा में जाना है। सुध-बुध खो गए। माता के 16 स्वप्न देखे ना कल रात्रि में, लोग बोले अद्भुत सपने। हमने कहा ये कलयुग है। माता तो आंख बंद की पब्लिक सपने देख रही है, और सतयुग में पब्लिक नहीं माता देखा करती है। माता को तो देखने नहीं मिला, उसको तो कह दिया उस कलाकार ने आंख बंद करके लेट जाओ।
पब्लिक देख रही है, देखे कोई बच्चा किसी को होगा। ये कलयुग है। लेकिन एक बात तो डूंगरपुर वालों में आपसे विश्वास के साथ कहता हूं कि तुम्हें 16 स्वप्न आए या ना आए, ये 10 दिन तक ये ऋषभ कथा के स्वप्न तो तुम्हारे रात्रि में तुम्हारे नैनों में झूलेंगे ही झूलेंगे। वो ज्ञान गंगा के स्वप्न नैनों में झूलेंगे झूलेंगे। ध्यान रखना, ये संतों के दर्शन तुम्हारे नैनों में झूलेंगे झूलेंगे। बस यही स्वप्न तो आगे जाके 16 स्वप्न में बदल जाया करते हैं। आनंदित हो। जब जीवन में बड़ी प्रशंसा मिले तो खो मत जाना, विस्मृत मत हो जाना, भूल मत जाना। महिलाएं बहुत प्रशंसा की भूखी होती है। थोड़ी सी प्रशंसा कर दो, सब कुछ बारी बारी जाओ न्यारी जाओ। भोजन करने बैठते हो ना, इतना कह दो, मैं चौके में बोल देता हूं ना, क्या सब्जी बनाए, ऐसा लगता है कि जैसे द्रौपदी मुर्मू ने भारत रत्न का अवार्ड तुम्हें प्रदान कर दिया। खुश हो जाती, आनंद से भर जाती। क्यों? ये पुरुष जो होते हैं ना, इनको 3 लोग की संपदा दे दो तो भी खुश नहीं होते हैं। और महिला जो होती है वो छोटी छोटी खुशियों में बड़ी खुशियों को ढूंढ लिया करती है। छोटी छोटी बातें उसे बड़ी खुशी प्रदान करती है। एक वो लोग हैं जो बड़ी खुशी में भी उदास रहते हैं, और एक महिला है जो छोटी छोटी खुशियां बटोरती है, छोटी बातों में प्रसन्न हो जाती है। इतना कह दो, तुमसे सुंदर कोई नहीं है, आज मेरे जमी पे नहीं है कदम। जीवन इसी का नाम है। कभी तुमने ख्याल किया, पागल खानों में जाकर देखना, देखने के लिए जाना, पागल होके मत जाना। आदमी पागल ज्यादा होते हैं, महिलाएं पागल कम होती हैं। देखना कभी पागल खाने में, क्योंकि ये ऐसे हैं कि हंस नहीं पाते खुल के, ये रो नहीं पाते खुल के। इन्हें दुनिया की संपदा भी मिल जाए तो इनके चेहरे पर आनंद नहीं रहता है। ये अंदर ही अंदर घुटन में जीते, कितना भी मिल जाए जब देखो तब रोना, इसलिए पगला जाते हैं ज्यादातर। आप नहीं, आप तो छोटी सी चीज में बहुत आनंद बटोर लेते। नारी का गुण बड़ा प्रशंसनीय गुण है। कितने भी ड्रेस लिया ना, ये नहीं कहेंगे बहुत अच्छी लाई, हाँ ठीक है लाई ना, रख दे। एक साड़ी ले आएगा ना, झूम जाओगी, मेरा पति मेरे लिए साड़ी लेकर आया, आभूषण लेकर आया, मेरी सास मेरे लिए उपहार लेकर आई। आनंद से भर। छोटी चीजों में बड़ी खुशी ढूंढना चाहिए, इसी का नाम जिंदगी हुआ करता है। स्वर्ग जैसा वातावरण तभी निर्मित होता है। मानिएगा, ये ऋषभ कथा केवल भगवान के कथा किस्सा नहीं है, जीवन जीने की एक कला है। उस कला को जिया। रानी चेलना ने सैनिक से कहा कि महाराज, जैन धर्म सच्चा था। सैनिक ने कहा, ऐसा मैं नहीं मानता। मानोगे महाराज, एक दिन समझ जाओगे। जैन साधु जैसा वीतरागी, जैन साधु जैसा वैरागी, जैन साधु जैसा अनासक्त मेरे गुरु सदगुरु। मिथ्या मत में अटके भटके राजा सैनिक, पत्नी ने उन्हें राह पर लगा दिया। आप भी लगाए, साम से, दान से, दंड से, भेद से, स्नेह से, उपेक्षा से, कैसे भी हो धर्म से जोड़े। आज तक तुमने कभी नहीं सुना होगा किसी पत्नी को कुष्ठ है और पति उसे तीर्थ यात्रा पर ले गया है, लेकिन ये तो जरूर सुना है पति को कुष्ठ है, एक नारी उसे तीर्थ यात्रा पर ले जाकर गलित देह को सोने सा कंचन बना दिया करती है। यह सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ? नारी को हुआ। पुरुष ने किसी को निरोगी बनाया जिंदगी में? कुछ नहीं बना।
कौन बोल रहा है कल से कथा में आए या नहीं आए? विचार। कोढ़ी पति भी स्वीकार करती है, वो नारी जो वनवास स्वीकार करती है, वो नारी जो 22 वर्ष का पति का वियोग सहती है, जंगल में हनुमान को जन्म दे दिया करती है। नारियों ने अपने चरित्र नहीं बेचे, चरित्र को संभाल के रखे। ये आभूषण, ये घूंघट, ये कपड़े, ये गहने, ये तुम्हारी शोभा नहीं हो सकते हैं। चरित्र तुम्हारी सबसे बड़ी शोभा होता है। चरित्र से बड़ा सौंदर्य और कुछ नहीं होता। प्रशंसा सुनकर क्या जीवन में आता है। भगवान ऋषभदेव से भरत जी महाराज ने पूछा कि भगवान कौन है आपके वंश में जो महान आत्मा बन सकती है? हे भगवान, इस जगत में कोई ऐसा है जो आपके जैसा तीर्थंकर बन करके खड़ा हो? भगवान ने कहा कि हां भरत, तेरा पुत्र मारीच 24वां तीर्थंकर भगवान महावीर बनकर के खड़ा हो जाए। महावीर मेरा पुत्र। मारीच के कान में शब्द पड़े, मैं महावीर, मैं तीर्थंकर, मैं भगवान। बहक गया। ध्यान रखना, कभी कभी ज्यादा प्रशंसा अज्ञानियों को बहका दिया करती है। भटक गए। अब तो मैं भगवान हुई, अब मैं ही भगवान हूं। तुमको मालूम है भारत में विगत 100 साल में 500 स्वयं घोषित भगवान घूम रहे हैं। क्या हर कोई अपने को भगवान बना देता है, हर कोई अपने को भगवान के समकक्ष लाकर खड़ा कर देता है। मानिए, आदमी सोचता है कि मैं ही भगवान हूं। 500 स्वयं घोषित भगवान और विश्वास ना हो तो सुबह सुबह जब तुम सोकर उठते हो ना, आस्था चैनल खोल लिया करो। कितने सारे भगवान दिखाई देते हैं उसमें जो स्वयं घोषित भगवान। भगवान अलग होते हैं, इंसान अलग होता है। एक दोहा बोल दिया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आप की गोविंद दियो। इस दोहे ने बड़ा भ्रम फैलाया, भगवान को धक्का लगाया, गुरु को भगवान बना दिया। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। एक बात याद रखना, मेरे महावीर को छोड़कर यदि पुलक सागर को पूजोगे तो मैं गारंटी लेता हूं तुम्हारा कल्याण कभी होने वाला नहीं है। ध्यान रखना, मेरे को यदि मेरे पास आते भी हो ना तो मेरे पास मत आना, महावीर के पास जाने के लिए मेरे पास आना। गुरु को बड़ा बना दो, भगवान को छोटा कर दो, ये कैसी कथा हो सकती है जीवन की कि बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। कबीर ने सही कहा लेकिन लोगों ने अर्थ गलत लगा लिया। कबीर ने क्या कहा? गुरु गोविंद दोनों खड़े। गुरु किसके पास खड़े हैं? किसके पास खड़े हैं? गोविंद के पास। आज के गुरु गोविंद के पास खड़े हैं क्या? बोलिए, गोविंद है क्या उनके पास? भगवान है क्या उनके पास? गुरु गोविंद दोनों खड़े। पुलक सागर गोविंद के पास नहीं खड़ा है, शांति सागर गोविंद के पास नहीं खड़े हैं, विद्या सागर गोविंद के पास नहीं खड़े हैं, पुष्पक सागर गोविंद के पास नहीं खड़े हैं। गोविंद के पास कौन गुरु खड़ा है? गौतम गणधर भगवान गोविंद के साथ खड़े दिखाई देते हैं। हमारा तो भगवान ही नहीं, तीर्थंकर ही नहीं है, हम कहां उनके साथ खड़े हैं? कबीर ने सही कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े। ये नहीं कि गोविंद ऊपर बैठे गुरु नीचे खड़े। गोविंद का पता ही नहीं है, हमें गोविंद मिला नहीं और तुमने गोविंद को धक्का देकर हमें भगवान मानना शुरू कर। ये अज्ञानता है तुम्हारी।
जो गुरु गोविंद के समकक्ष पहुंच गया। हम में और तुम में ज्यादा अंतर नहीं है डूंगरपुर वालों, तुम भी भटके हुए भगवान। ऋषभदेव कहेंगे प्रत्येक आत्मा में भगवान है, कोई परमात्मा दुनिया नहीं चलाता है। अतृत्ववाद जैन दर्शन का प्रत्येक आत्माएं भगवान का रूप ले सकती है। तुम नहीं ले रहे हो अभी, क्यों नहीं ले रहे हो? भटके हुए भगवान। जिस दिन ऋषभदेव की सुध आ गई उस दिन भगवान को रास्ता प्राप्त हो जाएगा, भटके भगवान को अपने आप मंजिल मिल जाएगी। मैं तुम्हारे वंश का भटका हुआ हूं देवता, आत्म तत्व छोड़कर मैं जगत को देखता। हे ऋषभदेव, मैं तुम्हारे वंश का भटका हुआ भगवान हूं, बस तुम्हें छोड़कर मैं जगत को देख रहा हूं। वो जिस दिन कोई अमृत वचन मेरे कान में घुल जाएगा, ध्यान रखना, ये भटका हुआ भगवान अपना रास्ता पाकर निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। बस इंतजार है भाई कौन सा अमृत वचन हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आ जाए। परिवर्तन आएगा तो अमृत वचन काम के। मैं लाखों वचन बोलता हूं 1 घंटे में, हर वचन तुम्हारे काम का थोड़ी है। जो तुम्हारी जिंदगी को बदल दे वो वचन तुम्हारे लिए उपदेश हुआ करता है। जो तुम्हारे जीवन को मजबूर कर दे बदलने के लिए, समझना वही दिव्य ध्वनि है। जो तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर दे, समझना वही ऋषभ कथा है। ध्यान रखना, वरना ऐसे शब्द तो इस कान से सुने जाते हैं और इस कान से निकाल दिए जाते हैं। एक शब्द, मुझे नहीं मालूम वो कौन सा शब्द होगा जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। मुझे नहीं पता वो कौन सा ब्रह्म वाक्य होगा जो तुम्हारे जीवन में क्रांति खड़ी कर देगा। ध्यान रखना, जीवन को क्रांतिकारी बना देगा, विषय भोग से दूर हटा देगा। वो एक शब्द हो सकता है पूरी जिंदगी बीत जाए तो इस जन्म में भी ना मिले, अभी तक मिला ही नहीं है, इस जन्म में मिले गारंटी नहीं, और मिलना हो तो कहीं भी प्राप्त हो जाए। नेमीचंद एक विद्वान, मुरैना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मंदिर से लौटते हैं, पूजा करके घर आते हैं, शास्त्रों का ज्ञान है, अध्ययन किया है, पिता के पास जाकर बैठ गए, गंधोदक दिया पिता को। पिता अभिषेक करके आया हूं भगवान का, गंधोदक मस्तक पर चढ़ाइए। बैठ गए जाके चरणों में। पिता ने कहा क्यों रे नेमी, तूने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, बहुत ग्रंथ पढ़े हैं। बोले पिताजी आपका आशीर्वाद है। बोले पागल है क्या तू, इतने ग्रंथ पढ़ के तुझे बैठना नहीं आता है? बैठना? हमने कहा मैं सही तो बैठा हूं। बोले पागल, एक कुत्ता भी जब बैठता है ना तो पूंछ से जमीन को झाड़ के बैठता है, और तू शास्त्रों को पढ़ने वाला ऐसे ही आकर बैठ गया। एक ब्रह्म वाक्य मिल गया एक विद्वान को, क्रांति घटित हो गई इस बात से। एक पिता कहते हैं कि तू कुत्ते से भी बदतर है क्या, देख के नहीं बैठता है, बिना शोधन किए कैसे जमीन पर बैठ गया। बच्चे के भीतर एक ऐसा परिवर्तन आया, एक विस्फोट हुआ। उस बच्चे ने कहा कि पिताजी आज से नेमीचंद संकल्प करता है कि जब भी बैठेगा, अब ऐसे नहीं बैठेगा नेमीचंद, अपनी पिच्छिका से परिमार्जन करके बैठेगा। मालूम है वो नेमीचंद कौन? आचार्य विमल सागर बन करके खड़े हो जाते सारी। एक शब्द जीवन के परिवर्तन में कारण हो जाता है। एक ये मत सोचो कि कथा में 1 घंटा हमारा बेकार गया। तुम उस शब्द की तलाश कर रहे हो, तुम उस शब्द को खोज रहे हो जो हमारे जीवन में। कितने महाराज आए, कितनी माता जी आई, सबके उपदेश सुनते हो ना, सुनना चाहिए। मैं नहीं कहूंगा कि मेरे से वो शब्द तुम्हें प्राप्त होगा, कभी कभी वो शब्द, संतों की बात तो छोड़ो, कभी कभी वो शब्द
किसी नीलांजना जैसी अप्सरा से भी ऋषभदेव को प्राप्त हो जाया करता है और ऋषभदेव के जीवन में परिवर्तन आ जाता। एक अप्सरा वह भी एक ब्रह्म उपदेश दे सकती है। आकाश से टूटने वाला पीला पत्ता किसी के लिए उपदेश बन जाता है। तो अर्थी जाती हुई देखकर किसी को आगम का ज्ञान मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि साधु संतों से ही जीवन परिवर्तित हो, बस एक शब्द की तलाश है। कब मिलेगा वो ब्रह्म वाक्य? मारीच को मिला ब्रह्म वाक्य, तू तीर्थंकर बनेगा। राजा महाबल ऋषभदेव का पूर्व होकर जीव संबुद्धि मंत्री ने बहुत कथाएं सुनाई महाबल को, अरविंद की कथा सुनाई, मणिमाली की कथा सुनाई। कहने प्रकारेण महामंत्री का यह कर्तव्य था कि मेरा राजा धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। आपका भी कर्तव्य है ना कि हमारे परिवार के लोग धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए, धर्म से जुड़ करके जीना चाहिए। जितना जीवन में भोजन आवश्यक है, जितना जीवन में धन आवश्यक है, जितना जीवन में संतति आवश्यक है, जितना जीवन में मकान आवश्यक है, जितना जीवन में टीवी देखना आवश्यक है, जितना जीवन में मोबाइल चलाना आवश्यक है, उतना ही जीवन में धर्म भी आवश्यक है। प्रातः काल उठो, ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय ध्याये पंच नमस्कार। आचार्य कहते कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करो, यहां से दिन की शुरुआत होना चाहिए। एक व्यक्ति ने पूछा कौन सी प्रभात अच्छी होती है, कौन सा दिन अच्छा होता है? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम है कौन सा दिन अच्छा होता है। सोमवार अच्छा होता है, मंगलवार, बुधवार, कौन सा दिन अच्छा होता है? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैं इतना जानता हूं कि जिन प्रभातों में जिनेंद्र का स्मरण हो जाता है वो प्रभात शुभ प्रभात हो जाया करती हैं, वो प्रभात मंगल प्रभात हो जाती है। और जिस रात में जिनेंद्र का नाम लेकर सो जाओ वो रात शुभ रात हो जाया करती है। गुड मॉर्निंग करने से जिंदगी खुश नहीं होती है, ध्यान रखना। जिनेंद्र का स्मरण करने से पूरा दिन आनंद में बदल जाया करता है। रोज सुबह उठकर बंद करो ये गुड मॉर्निंग कहना, बंद करो ये गुड नाइट कहना। कहां की भाषा लेकर आए हो? सुबह से उठ के क्या करो? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून रोज कहते हो, रोज कहते हैं, एक भी गुड नहीं है। ध्यान रखना। जैन ऋषभदेव का वंशज सुबह से उठ के गुड मॉर्निंग नहीं कहता, सुबह से उठ के जय जिनेंद्र कहा करता है। संबोधन इतने पवित्र होना चाहिए। मंदिर बाद में जाओ, जय जिनेंद्र घर से प्रारंभ हो जाना चाहिए। दोपहर को जय जिनेंद्र, शाम को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोलिए और जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन। कैसे हो तुम? मुसलमान दिखता है तो सलाम कर लेते हो, हिंदू दिखता है तो राम राम कर लेते हो, पंजाबी दिख जाए तो सत श्री अकाल कर लेते हो, लेकिन जैन को जय जिनेंद्र करने में शर्म आती है। ध्यान रखना। ऋषभ कथा कहती है जिनेंद्र बाद में बनना, जिनेंद्र की वंदना पहले करना सीखिए। जय जिनेंद्र करिए, सामने वाला आपसे राम राम भी करे, सलाम भी करे तो आपके मुंह से जय जिनेंद्र निकलना चाहिए। वो राम राम कह के अपने हिंदुत्व का परिचय दे रहा है, वो तुम जय जिनेंद्र कह के अपने जैनत्व का परिचय दे रहे हो। गुड मॉर्निंग क्या नहीं, जिनेंद्र का परिचय। पहले घरों में लिखा रहता था अतिथि देवो भव, पहले लिखा रहता था घरों में सुस्वागतम, पहले फिर लिखने लगे वेलकम,
अब लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। एक जगह तो क्या लिखा था मालूम है? सावधान, यहां कुत्ते रहते हैं। और दुर्भाग्य से मैं वहीं पड़क गया, तो मैं तो लौट के आ गया कि यहां कुत्ते रहते हैं। आहार कौन देगा मुझे? नहीं, शुभ लाभ लिखो या ना लिखो, अपने घर के द्वार पर एक जय लिखो, जय जिनेंद्र चरण लिखना चाहिए। जय जिनेंद्र हमारा मंत्र है, सुमरन है। कसायों पर फहराई गई विजय पताका, यदि कोई है तो वह जय जिनेंद्र। आज से नियम ले लेना, किसी को फोन लगाओ, मोबाइल करो, बोलना हाय हेलो छोड़िए और जय जिनेंद्र बोलिए। ऋषभ कथा का प्रसाद है। अपने यहां कथाओं में प्रसाद नहीं बंटता है। कौन कहता है नहीं बंटता है? खाने पीने वाला नहीं बंटता है। हमारे यहां प्रसाद खाने पीने वाला नहीं, जिंदगी जीने वाला बटा करता है। ध्यान रखिए, इस जिंदगी को जियो। जय जिनेंद्र का नारा बुलंद करो। बाजार में रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, जहां भी मिल जाओ, हाथ जोड़कर क्या बोलो? जय जिनेंद्र। आज का दिन तुम्हारा शुभ हो जाए। एक आदमी बोले महाराज आप किस्मत वाले हैं। मैंने कहा क्यों? बोले जहां दो महिलाएं बैठ जाएं चुप नहीं रहती हैं, एक आप हो कि आपके प्रवचन में पूरी शांत बैठी हुई है, किसी से बात नहीं कर रही, चुपचाप कथा सुन रही है। मैंने कहा महिलाओं तो छोड़ो, जब मैं बोलता हूं ना तो गोदी का बच्चा भी चुप होकर सुना करता है। ध्यान रखना, वह भी भगवान की वाणी में खो जाए। भगवान की कृपा है, अभिमान नहीं है हमारा, ईश्वर का आशीर्वाद है, गुरुओं की कृपा है। जीवन में 4 शब्द बोलना सीख गए हैं। मान्य शब्द पड़ा मारीच के तू भगवान बनेगा। स्वयं बुद्ध मंत्री ने बहुत सम्राट को संभाला। मंत्री कौन? जो राजा को बर्बाद करे वो मंत्री नहीं, जो राजा को संभालते हैं वो मंत्री हुआ करते हैं। जो घर बर्बाद करे वो पत्नी नहीं, जो घर को संभालती है वो पत्नी होती है। स्वयं बुद्ध मंत्री ने बहुत सारी कथाएं सुनाई। सारी कथा मैं सुनाऊंगा तो 1 साल में भी ऋषभ कथा पूरी नहीं होगी, और 1 साल का खर्चा तुम्हारे पास अभी है नहीं। जीन कहां गया? वो तो 1 साल का सुन के नीचे से करते, बहुत लंबा खर्चा है। कल एक घर में आहार को गए ना, तो बोले हमारे यहाँ कथा तो और महाराजों ने भी की, लेकिन ये वाली कथा हाईटेक कथा। क्यों नहीं होना चाहिए हाईटेक? जो कुछ भी हो टॉप पे होना चाहिए जिंदगी में। ध्यान रखो, जो कुछ करो पूरी ऊंचाइयों के साथ करो, पूरी तन्मयता के साथ करो। लग जाना चाहिए कहीं ऋषभ कथा हो रही है। हल्के काम क्यों करना? नीचे काम क्यों करना? अपनी जिंदगी में अच्छे काम करना, अच्छी प्रस्तुति देना। महामंत्री ने राजा को संभाला कि महाराज अपना सम्यक नहीं करना। एक दिन महामंत्री ने राजा से कहा महाबल से कि प्रभु मेरा मन हो रहा है कि मैं तीर्थ वंदना को निकल जाऊं। बहुत दिन हो गए किसी जिनालय की वंदना नहीं की। अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना कर लूं जाकर। विद्याधर के अलावा सुर नर चारण वंदन आवे, सो शोभा हम की मुख गावे। ध्यान रखिए, पंचमेरु की वंदना आप और हम जैसे साधारण जीव नहीं कर सकते। सुर नर चारण वंदन आवे। सुर माने देवता लोग, नर माने कौन नर? जो विद्याधर हैं वो। चारण कौन से मुनि जाते हैं? चारण रिद्धिधारी मुनि पंचमेरु की वंदना किया करते हैं। पढ़ते हो पंचमेरु पूजन? कितने जिनालय हैं ये तो मालूम होगा ना? जैन हो कि अजैन हो?
कितने जिनालय पंचमेरु में? 80 जिनालय। सुमेरु में 16 जिनालय। अचल विजय मंदर बिंदुनवाली 5 मेरु हैं, इनमें एक एक पर 16 जिनालय हैं, 5 पर 80 भगवान की विराट प्रतिमाएं विराजमान हैं। ये जो हमारे मंदिर हैं ये मनुष्यकृत है, वो अकृत्रिम है, उन्हें किसी ने बनाया नहीं है। 500 धनुष की प्रतिमाएं विराजमान, स्वयं पत्थर भगवान का रूप ले लेता है, रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान। राजा सुमबुद्धि ने कहा कि महाराज मेरा मन है मैं तीर्थ वंदना को जाना चाहता। महाराज ने कहा कि मंत्री ज्यादा समय तो नहीं लगाओगे? नहीं महाराज, आपका और मेरा प्रेम अटूट प्रेम है। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम मिला करते। कभी कभी ऐसा होता है जो प्यार अपनों में नहीं मिलता वो प्यार गैरों में प्राप्त हो जाया करता है। अपनों से वो प्यार नहीं मिलता है जो औरों से मिलता है। मैं आया ना तुम्हारे नगर में, तुम मेरे अपने हो क्या? लेकिन डूंगरपुर वालों, तुम मेरे गैर भी थोड़ी हो, तुम मेरे अपने ही हो। अपनों में जो नहीं मिलता वो गैरों में मिला करता है। महाराज तीर्थ वंदना करो। महाबल ने कहा कि जाओ, जिनराज की वंदना करना है, हम बाधक नहीं बनेंगे, हमारी भी वंदना करना महामंत्री। पंचमेरु सुमेरु पर्वत पर जा रहे हो, भगवान को हमारा भी प्रणाम करना। ध्यान रखना, ये हमारी संस्कृति है। जब हमारे यहाँ कोई सम्मेद शिखर जाता है ना, और वो कहता है मैं सम्मेद शिखर की यात्रा को जाता हूँ, तो एक सच्चा जैन कहता है मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ, नहीं पहुंच पा रहा हूँ, लेकिन भगवान को हमारी भी भाव वंदना समर्पित करना, हमारा भी प्रणाम उनके लिए समर्पित करना। पहले जब जाते थे ना, तिलक किया जाता था, माला पहनाई जाती थी, बड़ा उत्सव होता था। ये आदमी सम्मेद शिखर की वंदना को बैलगाड़ी से जा रहा है, क्या मालूम लौट कर आए या ना आए। वंदनाएं भी आज तो पहुंचने से पहले रिटर्न टिकट बन जाती है। अभी रामलाल गया नहीं है, घर से निकला नहीं है, रिटर्न की टिकट तैयार। पहले जाते थे सम्मेद शिखर तो मालूम है, यही सोच के जाते थे, महीनों की यात्रा होती थी, हम लौटेंगे या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं। और यही गाड़ी में बैठकर गाते थे, क्या गाते थे कि बुला लो अपने पास, उमरिया रह गई थोड़ी, मन भजले पारसनाथ, उमरिया रह गई, अब तो बुला लो भगवान, अब वापिस मत भेजना। आज सम्मेद शिखर जाते हैं ना, पहले रिटर्न का टिकट होना चाहिए, अशुभ संकल्प। मालूम है, शिखर जी जाओ ना तो उसके पहले एक गांव पड़ता है, एक शहर गया पड़ता है। हे माता जी गया की आचार्य विमल सागर जी महाराज सोनागिर से सम्मेद शिखर की ओर गए। किसी व्यक्ति ने पूछा कि बाबा महाराज गुरुदेव सोनागिर कब वापिस आओगे? विमल सागर महाराज मुस्कुराए, उन्होंने कहा पागल है क्या, सम्मेद शिखर कोई लौटने की चीज है क्या, अब नहीं आऊंगा लौट कर। बोले सोनागिर तो आपके प्राणों में बसा है। लेकिन विमल सागर ने कहा सोनागिर प्राणों में बसा होगा, लेकिन सम्मेद शिखर मेरी श्वास है, मेरी धड़कन है, मेरे जीवन का लक्ष्य है सम्मेद शिखर। महाराज एक बार तो लौट कर आना। महाराज ने कहा पागल है क्या, सम्मेद शिखर कोई रिटर्न टिकट की स्थान है क्या? मैं नहीं गया सम्मेद शिखर मुनि बनने के बाद। लोग बोले कब जाओगे? मैंने कहा जब लौट के नहीं आएंगे तब जाएंगे घर। शिखर जी से कोई लौटता है? दुर्भागी होगा जो वापिस लौट आता है। बोले ऐसा क्यों कहते महाराज? मैंने कहा ऐसा इसलिए कहता हूं कि सम्मेद शिखर से पहले गया है, स्टेशन पड़ता है गया, गए हो आप सम्मेद शिखर? सब लौट कर आ गए, वहीं बस जाना था। सम्मेद शिखर की धूल में भी लौट लो तो कर्मों का नाश हो जाता है। सम्मेद शिखर के एक एक कंकड़ में तीर्थंकर का एहसास होता है।
मैंने कहा मालूम है वो गया क्या कहता है? गया तो फिर गया, फिर वापिस आने का नहीं। ध्यान रखना, विमल सागर महाराज लौटकर वापिस नहीं आए, सम्मेद शिखर से परम समाधि को प्राप्त करते। हम भी आज संकल्प करें कि अपने भी जीवन का अंतिम समय आए ना, तो हमारा मरण, आपका मरण, किसी का भी मरण 4 लोगों में नहीं, 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि में हमारे जीवन का उत्सर्ग होना चाहिए। तीर्थंकर हमारे निर्यापक बने, तीर्थंकर की पावन भूमि हमारी समाधि का साधन बने। मत लौटना वहां से, अंतिम समय हो तो वही जाओ मंत्री, वंदना कहो हमारी भगवान। सुमेरु पर्वत पर पहुंचे समुद्री मंत्री, जाकर क्या देखा? समोसरण सा माहौल, 500 धनुष की काया लिए भगवान अकृत्रिम चैत्यालय पर अरहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा नम्रीभूत हो गया महामंत्री। दुनिया की सुध बुध खो गई। तुम तो मंदिर जाते हो ना, वापिस लौटने का सोचते, अभी गए और अभी आए। नहीं, मंत्री को लगा कि बस जीवन लीला यही समाप्त हो जाना चाहिए। भगवान समय हो ऐसा जो प्राण तन से निकले, नमोकार जपते जपते यह प्राण तन से निकले। मंत्री ने प्रणाम किया, 4 वनों की वंदना की, भद्रसाल वन, नंदन वन, सौमनस वन, पांडित वन। भगवान के चरणों की धूल मस्तक को सुशोभित किया। एक एक तीर्थंकर की रत्नमयी प्रतिमाओं का वंदन किया। वन में 2 मुनिराज, चारणधारी मुनिराज देखा, गदगद हो गया। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा। प्रेम अश्रुपात कर रहा है मंत्री, मोक्षगामी वह मंत्री। देखा मुनिराज को, अमित गति और अरिंजय 2 मुनि महाराज, युगल मुनि के दर्शन किए, प्रणाम किया, वंदना की, भगवान मेरा उद्धार करो। अवधि ज्ञानी मुनिराज, कैसा प्रेम, कैसी अटूट श्रद्धा, कैसी लगन। ये दिलों के रिश्ते, ये मन के रिश्ते भी बड़े अजीब होते हैं, कच्चे धागों से बनते हैं, लोहे श्रृंखलाओं से ज्यादा मजबूत होते हैं। पूछा, भगवान बहुत दिनों से संशय है, बोलो हमारा जो सम्राट है ना महाबल, वो भव्य जीव है या अभव्य जीव है? वो धर्मात्मा पुरुष है या नहीं है? मैं जिसकी सेवा करता हूं, जिसका ध्यान रखता हूं 24 घंटे, बताओ भगवान। हे मुनिराज, वो मेरा राजा, इसका भविष्य क्या होगा? मुनियों ने कहा कि मंत्री, किस्मत वाला है तू, तो जिसकी सेवा करता है। तू भव्य अभव्य की बात कर रहा है? ये जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड के अयोध्या नगरी में महाबल का जीव प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव बनकर के जन्म लेने वाला, ये भावी तीर्थंकर है, ये भावी भगवान है। मारीच ने भी सुना था भगवान है, मंत्री ने भी सुना महाबल भगवान है। आगामी तीर्थंकर, भरत क्षेत्र के तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर का
पद जिन्हें प्राप्त होने राम राम। जैसे तुम्हारा सुनते ही तालियां बज गई ना, उसके राम राम रोमांचित हो गया मेरा सम्राट तीर्थंकर बनेगा। डूब गया सम्राट की भक्ति में, सजल हो गए नयन, धन्य हो गया मेरा जीवन, मैं बनूं या ना बनूं, भावी तीर्थंकर की उपासना करूं। ऐसा ही तो तुम करते हो ना कि तुम मोक्ष जाओ या ना जाओ, इन मोक्षगामियों की सेवा भक्ति करके अपने जीवन को धन्य किया करते हो। जो तेरी गली में आए नहीं वो तेरा ठिकाना क्या जाने। जो तेरी गली में, बोलिए सब, तेरा ठिकाना क्या जाने। जो तेरी गली में, बोलिए तालियां, तेरा ठिकाना क्या जाने। जो तेरी गली में आए नहीं, जो तेरी गली में आए नहीं, वो तेरा ठिकाना क्या जाने। जिसने तेरा नाम, जय हो, तालियां मीठी मीठी आनंद के साथ, भगवान की कथा है, तालियां बजाई जरा बजा सके। जिसने तेरा नाम लिया ही नहीं वो लगन लगाना क्या जाने। जिसने तेरा नाम, जय हो, बोलो ऋषभदेव भगवान की, लगन लगाना क्या जाने। महामंत्री की भक्ति, जय हो, आनंद, तालियां झूम झूम कर। आनंद के साथ बैठे बैठे झूमिए, ऐसे मत बैठो पिलर की तरह है, लहराते बलखाते। रोम रोम रोमांचित महामंत्री सुनकर भगवान बनेंगे महाबल राजा। जय हो, तेरा ठिकाना क्या जाने। जो तेरी गली में आए नहीं वो तेरा ठिकाना क्या जाने। ओ जिसने तेरा नाम लगाना क्या जाने। जिसने तेरा नाम लिया ही नहीं वो लगन लगाना क्या जाने। ओ ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख, सब बोलिए, धंधा है। ओ ये दुनिया गोरख
हाथ को उठा करके। कथा है भगवान की पावन पुनीत कथा। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई जाने क्या, वो पीर पराई जाने क्या। मैं तो हूँ दीवाना, मैं तो हूँ दीवाना जिनवर का संसार दीवाना क्या जाने। मैं तो दीवाना जिनवर का संसार दीवाना क्या ओ जाने। हम तो हैं दीवाने जिनवर के संसार दीवाना क्या जाने। हम तो दीवाने जिनवर के संसार दीवाना क्या जाने। जिसने तेरा नाम, जिसने तेरा नाम लिया ही नहीं वो लगन लगाना क्या जाने। जिसने जय हो लिया ही नहीं वो लगन लगाना क्या जाने। तालियां। बोलो ऋषभदेव भगवान की, केसरिया लाल की, मरुदेवी के लाल की। एक बार दोनों हाथ बढ़ा दीजिए सारे लोग। अरे दिनेश भाई खड़े हो ना, तुम तो अच्छी भक्ति करते हो, खड़े हो जाइए। क्या बात है। जय हो। लिया ही नहीं वो लगन लगाना क्या जाने। जिसने तेरा लिया ही नहीं वो लगन लगाना क्या जाने। लिया ही नहीं वो लगन लगाना क्या जाने। तेरी गली में आया नहीं वो तेरा ठिकाना क्या जाने। तेरी गली में आया नहीं वो तेरा ठिकाना क्या जाने। जय हो। बोलो ऋषभदेव भगवान की, केसरिया लाल की जय हो। समय हो गया है आपका। पूछा कि महाबल भव्य है, यदि भगवान ने कहा भव्य है, तीर्थंकर बनेगा। एक बात करो, 5 मिनट और शेष कथा सामने। एक बात करो मंत्री, इंतजार कर रहा है महाबल तुम्हारा,
अवधि ज्ञानी मुनि थे। आज तुम्हारा राजा रात्रि में स्वप्न देखेगा, वह तुमसे स्वप्नों का फल पूछे, उससे पहले तुम जाके स्वप्न का फल बता दे। क्या प्रश्न, क्या स्वप्न महाराज? आज तुम्हारे राजा को स्वप्न आएगा, सम्राट को, कि 3 मंत्री उसे कीचड़ में डुबो रहे हैं, दलदल में, और एक तुम हो जो उसे निकाल के सिंहासन पर उसका अभिषेक कर रहे हो। ऐसा स्वप्न महाराज? गुरुदेव, इस स्वप्न की अनुभूति क्या होगी? दूसरा स्वप्न देखेंगे तुम्हारे महाराज, एक दीप शिखा जलते 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 धीरे धीरे मंद होकर बुझने की कगार। महाराज, क्या फल है इन स्वप्नों का? इन स्वप्न का फल यही है, तुम जाकर बोलना, गुरुदेव भी कैसे सहारा लेते हैं जगत के कल्याण करने के लिए। जाओ, जाकर बोलना, शीघ्र करो, स्वप्नों का फल बताना कि हे महाबल राजा, कीचड़ में से निकालने वाला मैं, कीचड़ में डालने वाले 3 मंत्री। मेरी बात सुनो महाराज, विशाल विभूति के स्वामी बनोगे। वो जो दीप शिखा लुप्त हो रही ना, तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी महाराज, केवल 1 माह का जीवन शेष जाकर महाराज से गया मंत्री, दौड़ा दौड़ा गया, इंतजार में थे महाबल। मंत्री तुम पधार गए, स्वागत है तुम्हारा, आओ। कैसी रही तुम्हारी जिन वंदना? कैसा रहा तुम्हारा भगवान की प्रति भक्ति? जिनेंद्र को हमारा प्रणाम बोला या नहीं? बोले बोला। गुरुओं को भी गुरु मिले। कौन मिले? 2 चारण दिधारी मुनिराज, उनका दर्शन किया महाराज मैंने। क्या बोले ऋषिराज ने हमारे लिए? आशीर्वाद बोला? बोला महाराज। महाराज एक बात बताओ, आज रात आपने स्वप्न देखे, तुझे कैसे पता मंत्री? तू तो मेरे से हजारों किलोमीटर दूर था। ऋषिराज को पता था। महाराज, तुम स्वप्न बताओगे या मैं फल बताऊं? तुम ही बताओ मंत्री, तुम ही बताओ। बोले महाराज, गुरुदेव से मैंने पूछा था कि मेरे सम्राट भव्य हैं या अभव्य, धर्मात्मा है या नहीं है? क्या बोला मुनियों ने? शरणधारी मुनियों ने बोला कि तेरा सम्राट भव्य ही नहीं है, बल्कि भरत क्षेत्र का प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जी। तालियां बज जाना चाहिए आनंद से, अनुमोदना से। तुम तीर्थंकर बनोगे भगवान, हे भावी तीर्थंकर। मैं तीर्थंकर? मारीच ने सुना मैं तीर्थंकर बनूंगा, भटक गया रास्ते से। महाबल ने सुना मैं तीर्थंकर बनूंगा। रोम रोम रोमान। तुमको कोई कह दे कि तीर्थंकर बनोगे तो कैसा लगेगा? कहेगा कोई नहीं, लखन तो तीतर बनने के भी नहीं है, तीर्थंकर तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन कह दिया जाए कि तुम भगवान बनोगे तो कैसा लगेगा? गानों में कैसा लगेगा? अमृत भूल जाए। स्वप्न का फल क्या है मंत्री जी? आप बड़े विभूति के स्वामी बनने वाले हैं। कीचड़ में 3 मंत्री आपको फंसा रहे हैं, मैं निकाल रहा हूं। हाँ मंत्री, मैंने यही स्वप्न देखा है। मैं आपका हितैषी हूं भगवान। मैंने आपको निकाल के सिंहासन पे बिठा के अभिषेक किया ना, बस अब इसके बाद तुम्हारा स्वर्गों में अभिषेक होने वाला है मेरा।
मैंने ऐसा क्या किया है मंत्री जो मैं इतनी विभूति का स्वामी बन गया? तुम जिन भक्त हो ना, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हो ना, जो जिनेंद्र का भक्त होता है वह नरक और पशुगति में जन्म नहीं लिया करता है। आपको भी जीवन में इस कथा से सीखना है, जिन भक्ति करो जीवन। दूसरा स्वप्न देखा महाराज, ये स्वप्न मेरा गला रुंध रहा है। क्यों? ये स्वप्न कहता है एक दीप शिखा का लुप्त होना, धीरे धीरे आपकी आयु पूर्ण हो गई महाराज। एक माह बची है आयु, बस। ऐसा शरीर में कुछ दिखता तो नहीं है। पुण्यात्मा हो ना महाराज, पापात्मा तड़प तड़प के मरते हैं, पुण्यात्मा आनंद से मृत्यु का महोत्सव किया करते हैं। आप पुण्यात्मा हैं, आपको रोग नहीं आएंगे, व्याधि नहीं आएगी महाराज। हे भावी तीर्थंकर, तुम्हारा मृत्यु तो महोत्सव बनेगा। तुम्हें कोई कह दे कि महीने भर मरना है तो तुम क्या करोगे? बोलो, बड़ा बेटा इधर आ, छोटी बहू इधर आ, ये दुकान तू ले ले, ये मकान मेरा, यही करोगे ना? मम्मी का ध्यान रखना, मैं जाने वाला हूं। ये संसारी जीवों की पहचान। कुछ करो, कुछ उपाय करो, मेरी मृत्यु टल जाए। राजा महाबल ने कहा कि मंत्री निराश क्यों होते हो? मृत्यु तो जीवन का अटल सत्य है, और ये मेरा सौभाग्य है कि निरोग काया से मृत्यु का वर्ण कर। रोगी लोग क्या मृत्यु का वर्ण करें? उसके नगर में, उसके आंगन में, उसके बगीचे में जो चैत्यालय था ना, वहां चले गए महापद राजा। अब मैं चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूं। धन्य दशरथ मंत्री, मुझे जीवन भर संभाला है ना, अंत समय भी गफलत में आ जाऊं तो क्या करूंगा? मेरी मृत्यु को महोत्सव बना दो मंत्री। ऐसे जीव तीर्थंकर बनते हैं, अपने जैसे जीव तीर्थंकर नहीं बनते हैं कि अस्पताल लाओ, वेंटिलेटर लाओ, दवाई लाओ, उपचार कराओ, मुझे बचाओ। ये क्या तीर्थंकर बनेंगे? मृत्यु को महोत्सव बना रहे भगवान। हे भगवान, ऐसी दशा हमारी भी किसी जन्म में होना चाहिए। हम भी ऐसी ही मृत्यु का वर्ण करें। 22 दिन तपश्चर्या की महाबली, शरीर शिथिल हो गया, मांस सूख गया, हड्डी और चमड़ी बची, चारों प्रकार के आहार छोड़ दिए। मंत्री जी बस मुझे यही कहना, बस अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध। ये जैनियों का मरण है, ध्यान रखना। ये मरण केवल जैनों को प्राप्त हुआ है, सौभाग्य। अरिहंत सिद्ध कहते जीवन को सार्थक कर। किस्मत वाले लोग हैं जिनके कानों में अरिहंत शब्द पड़ता है। भाग्यशाली लोग हैं जो अंत समय परिवार नाम नहीं, अरिहंत नाम गिनता है। मृत्यु का वर्ण किया, 22 दिन में समाधि हुई। समाधि मरण को प्राप्त कर समता से प्राणों का विसर्जन कर महाबल ललितांग देव की पर्याय में स्वर्ग में जन्म लिया करता।